मान के इसे सुने और इस पर अमल करें। किष्किंधा कांड में मित्र की दिखाई है, अरण्य कांड में साधु संतों का सत्संग है, और अयोध्या कांड में भी भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम। पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। पत्नी ऐसी थी कि जो अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। पति के समझाने पर भी वन में बहुत समझाई राम जी ने कि बहुत बड़े बड़े कंकड़ हैं, शेर, बाघ, सांप हैं, लेकिन नहीं छोड़ा। कह दिया स्वामी आपके बिना ससुराल के सुख और पीहर के सुख सब बेकार हैं। जहां पति नहीं है वहां सब बेकार। भाई दिखा रहे हैं कि आज के भाई एक एक इंच जमीन पर मर रहे हैं, और वो भाई थे जो पिता ने राज देकर उनको ठोकर मार कर भाई को मनाने के लिए चले गए। आज वही भरत हैं, और वो भाई कैसे हैं कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया तू वहीं का राज कर, क्यों पिता ने तुझे राज दिया। और आज कैसे भाई हूं कि भाई मर जाए तो सब कुछ मुझे मिले। धन्य हो। कैसे कह रहे हैं भैया। तो कथा चल रही है भरत जी की और राम जी की, संवाद हो रहा है। देवता घबरा रहे हैं। अब भरत जी हर प्रकार से भगवान की सलाह कर रहे हैं, अपने को हर कारण का दोष समझ रहे हैं कि जो भी हुआ है सब मेरी वजह से। लेकिन उधर इंद्र, सब कुचालों का कपट का भंडार जो इंद्र है, वो क्या सोच रहा है, कह रहे हैं कि पर अकाज प्रिय आपन काज। चाहे दूसरे का काम बिगड़ जाए लेकिन मेरा काम बन जाए। कैसे है इंद्र की नीयत, कैसी है, कोई किसी पर विश्वास नहीं है। गुरु वशिष्ठ को, गुरु बृहस्पति भी विश्वास नहीं है, जबकि समझा दिए नहीं, किसी का विश्वास नहीं करता है। का प्रीति, यानी किसी पर कोए की तरह ना किसी से प्रेम करता है। कौआ है, आप कितना विश्वास करो, थोड़ा नीचे को हाथ कर दो फट पड़ जाए है? तो इंद्र का वो स्वभाव है। और कैसे बढ़ा रहे भैया, हे जी प्रथम कुमति करी कपट सकेला, श्री राम जय जय राम। सो चाटी सबके सिर मेला, श्री राम जय जय राम। भैया माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अति शैल बिछोहे। मंगल भवनीय मंगल हारी, श्री राम जय जय राम। बिहारी, श्री राम जय राम। तो देखिए ये विद्वानों का क्षेत्र है। हमारे यहाँ तो खैर कोई एक दो अपने हैं टूटे फूटे जो शब्दों में अपनी रामकथा करते हैं, बाकी हमने यहाँ देखा है कि यहाँ तो एक तरफ से सब व्यास है। बड़ी खुशी हुई जब यहाँ से फोन गया, तो क्योंकि अनजान इलाके के हम तो अलीगढ़ के पास के, जब आए तो आपका प्रेम देखा। एसपी सिंह यहाँ सब मिल गए, हमें तो बड़े तिवारी जी मिले, बड़े गदगद हो गए। बोले हाँ तो अपने ही, क्यों कि जब अपने दिख जाते तो सवाई हिम्मत बन जाती। करतार सिंह दिखे, वो आगे हेड साहब, सभी अपने दिखे हैं, तो हमारा भी जो जोश बढ़ गया। और नहीं हम तो ये समझ रहे थे कि कहीं हमारी कोई सुने या न सुने। हाँ अपने क्षेत्र में तो भाई और बात है, यहाँ तो अपनी अपनी सब अपनी अपनी रंगत अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि प्रथम कुमत कर धन्यो, अरे साहब कह रहे हैं कि कपट सकेला, वो इंद्र इतना कपटी, सब कपट का भंडार
उसने क्या किया कि पूरा कपट इकट्ठा करके जो समाज थी जनकपुर की और अयोध्या की, अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। लेकिन वो माया, कहते हैं कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर वो माया कोई असर नहीं दिखाती। वैसे तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन उसने अपने करने में कसर नहीं छोड़ी। और कैसे किया भैया? बेटा तेरी मानना छाना वानरो छे छाना सदा ना सुहाए। तुम्हें थी मनोगति प्रजा जी दुखाई, सरिता सिंधु सा गमा जानवाई। तो क्या किया कि भय उचाट बस मन शरणाई। जो इंद्र ने अपनी माया करी उसके कारण उचाट बस, यानी असर तो कुछ भाई, जब इंजेक्शन लगे तो थोड़ा को तो असर जरूरी करे, चाहे आदमी कितना भी हंस पिट हो हैं। तो इसीलिए इंद्र ने जो अपनी माया जो उसे उनको उच्चाटन किया, लेकिन वैसे तो उन पर कोई परेशानी नहीं हुई, पर मन जो है कभी तो घर की, अरे चलो यहाँ काय को बन में भूखे मर रहे हो, और कभी अरे नहीं भाई भगवान के यहाँ रहेंगे यार, भगवान के दर्शन 3 टाइम भगवान के दर्शन हो, मंदाकिनी में नहावे को मिले, फल फूल खाए, तो तनक देर में तो घर के लिए मन करने लगे, और तनक देर में नहीं भाई हम तो यहीं रहेंगे। जब राम की कृपा हो तो वो माया का असर कम हो जाए, और जब राम की कृपा थोड़ी वो उच्चाटन बढ़े, जब इंद्र की माया प्रबल हो तो घर को करने लगे मन। तो इसी प्रकार उनकी जो मन की गति कैसे हो गई, जैसे समुद्र का जल मतलब स्थिर नहीं रहता, इस प्रकार उनकी प्रजा के लोगों की मन की गति डामाडोल हो गई। और कैसे हुई भैया? तो चीता कताहू रामा, तू चीती कताहू परी तो सीन ले। मारा मान के लकी ही हंसी के है कृपा जी निधारू, सारी सा कहानी माधा माने जुबारो। तो कैसी हो रही है उनकी गति, लेकिन एक दूसरे को कोई मरम नहीं कहता है। जैसे आपने देखा हो कोई आपके मन में बात हो, कोई परेशानी है तो दूसरे नहीं बताए, क्यों हंसी उड़ावेंगे। तो इसी यही हालत हो रही है सबकी, लेकिन एक दूसरे से कोई कह नहीं रहा। जो ना पूछ सके कि तेरी मन में ऐसी है रही खलबली सी मच रही है, लेकिन पूछ कोई नहीं रहा है, सब है परेशानी। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। जब उनकी ऐसी हालत देखी तो भगवान मुस्कुराने लगे, कृपा निधान श्री राम मुस्कुराने लगे कि मेरे जो भक्त हैं, मेरी जो प्रजा है परेशान है। और कैसे कहा कि उनकी कैसी लक ही है, हंस के कृपा निधान। उनकी हालत देखकर और भगवान हंस करके कहा कि इनका खोट नहीं है। क्यों?
कि सरिस स्वान मगवान किसान, जैसे जवान मगवान और जो आग और कामी पुरुष की हालत होती है वो हो गई। कोई किसी का मतलब आपस में मरम नहीं जानना है, ना एक दूसरे से कोई कह रहा है। भगवान समझ गए सबके मन की गति, क्योंकि अंतर्यामी है, सर्वव्यापी। और क्या बोले भैया? भरत जनका मुनि जन सचिवा साधु सचेत बिहाय। लाग देव माया सभे जथा जोग जन पाए। अब ये माया जो इंद्र ने जो चाल चली ना, वो कौन कौन पे असर नहीं हुआ? कहा है कि भरत जनक मुनि जन सचिव, जो विद्वान थे, जो समझदार थे, भरत जी, जनक जी, गुरु वशिष्ठ, जो मुनियों का समाज था, उन पर इस माया का कोई असर नहीं है। और जो हम्बारे वो तो ये मानो ने कि मैं घर को चला है माँ का भूखे प्यासे मरो, और नेक देर में भगवान के चरणों में, अरे नहीं भाई नहीं चलो, ऐसी हालत हो। तो कह रहे हैं कि लाग देव माया सब, यानी देव माया सबको लगी, इनको छोड़कर। और कैसे लगी? कि जथा जोग जन पाए, जैसा जिस योग्य था, जो ने अपनी बुद्धि से काम लेगा वहाँ पे कम असर हो, और जो ज़्यादा ही हो तो वहाँ को तो गए, अरे हम तो भैया कल चले जाएंगे घर को अपने, ऐसे ही हुए। तो इसी प्रकार सबको जिस जैसे जो योग्य था, सबको देव माया ने असर दिखाया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ, जो मुख्य बताए हैं। कैसे भाई? और तेरो साथी न बंदे कोई होए, अरे उड़े गोरे हंसा बागन से। साथी न बंदे कोई हो, ए उड़े गोरे हंसा बागन आगे ने भैया के तेरो साथी न बंदे कोई हो, उड़े गोरे हंसा बागन। तेरे दिन तिर यारों में फिर भूल जाए तो। ओए तेरे दिन तेरी यारो वे फिर भूल जाए तो। और तेरे दिन तिर यारों में फिर भूल जाए तो। और 6 महीना तेरा भैया रोवे, और 6 महीना तेरा भैया रोवे, तेरी जाएगी जगत की माया, उड़े गोरे हंसा बागन। कृपा जी सिंधु लखी लोगी दुखारे। निजा साली हाथोरा पति चल सारे। सभा रहाऊ गुरु महेश्वर मंत्री। हो सभाजी रहाऊ गुरु महेश्वर मंत्री। भरत भगति सभा कीमत जाती। तो देखिए अब क्या देखा कि कृपा सिंधु सब लोग दुखारी। भगवान तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। उन्होंने देखा कि मेरे प्रेम में ये लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं
कि इंद्र ने भी इनके साथ कसर नहीं छोड़ रहा। कैसे कि निज स्नेह सुरपत छलवारे, यानी अपने प्रेम में और इंद्र के छल से बड़े दुखी हैं। तो क्या किया कि सभा राव गुर महेश्वर मंत्री, यानी जितनी भी सभा है, राजा जनक हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो मंत्री हैं, भरत जी की भक्ति और भक्त जी का प्रेम देखकर सबके मन, यानी सबके मन की जो गति थी ऐसे कील दी गई कि स्थिर हो गई। कुछ जवाब नहीं बना किसी से। जब भरत जी ने देखा और जवाब दिया तो उनका मन सब भरत की मुंह की तरफ देखने लगे। किसी पे कोई जवाब नहीं बना। और कैसे नहीं बना भाई? राम ही चीतिवती हेलो चीति लिखे से सकोचा तबोलती बचा रस के से यानी भरत जी की भक्ति के सामने, प्रेम के सामने सबकी जो बुद्धि थी कील दी गई। किसी से कोई जवाब नहीं बना। तो सब कैसे राम जी की तरफ देखने लगे कि राम जी कुछ कहें। जब राम जी कुछ नहीं कहे तो क्या बोले कि सकुच बोल वचन सीखे से। सब ऐसे बोल रहे हैं जैसे यह बातें कहते हैं, दूसरे से कह करके बुलवा रहे हो। पंचायत में बहुत से आदमी ऐसे हो जब पंचायत जुड़ रही है, पंचायत ही जुड़ रही है कि हम ना कहते खड़े है तू कहता है बुराई ना ले, बुराई मिले नहीं और तू कह। तो सब ऐसे ही सब राम की तरफ देख रहे हैं। गमारू भाषा मिलेगी, मतलब समझ में आ जाएगी, पर है गमारू भाषा। इतना पढ़े लिखो ना। तो पंचायत में जब कहीं पंचायत जुड़ रही होगी तो जो चतुर आदमी है वो कहते नहीं है, वो दूसरे खड़े हो तू कह देगा। तो ऐसे ही सब बोल रहे हैं जैसे सिके से वचन बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई कहवा रहा हो। लेकिन राम तो सब समझ गए, राम सब समझ गए, सबके मन की गति को जानने वाले हैं। तो कैसे कि भरत प्रीत नीत विनय बड़ा, यानी उस समय भगवान शंकर कह रहे हे पार्वती, भरत जी का प्रेम, भरत जी का नीत नियम, ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं है कि जो उस समय का प्रेम, भक्ति और नियम जो भरत जी की बड़ाई कर सके, उसका बखान कर सके। ऐसा कोई नहीं। कह रहे हैं कि सुनत सुखद वर्णत कठिनाई, यानी सुनने में तो सुख देने वाला है लेकिन वर्णन करने में दुख होता है जो भरत जी का प्रेम, नियम और भक्ति है। तो कैसे भैया? भगत लवलेशु जय जय सीता राम हरे, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु जय जय सीता राम हरे, जय जय सीता राम महिमा दासु कहे कि तुलसी जय
तुलसीदास जी कहते हैं कि भजास बिलोक भगत लवलेश। भरत जी का यानी ज्यादा नहीं, लवलेश थोड़ी सी भक्ति को भी देखकर कहते हैं कि प्रेम मगन मुनि गण में थे। यानी गुरु वशिष्ठ जितने भी मुनिगण थे और जो राजा जनक सभी कैसे हो गए कि महिमा तास कहे किम तुलसी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वही स्थगित हो गए, किसी से कोई जवाब नहीं बना, तो मैं तुलसीदास कैसे उस महिमा का बखान कर सकता हूं, कैसे कह सकता हूं, कैसे भैया। आप छोटी महिमा बढ़ी जानी, आप छोटी महिमा बढ़ जानी, जय जय सीताराम हरे। और कवि कुल कान महान सक जानी, जय जय सीताराम हरे। कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, राम हरे सिया राम हरे। मति गति बाल बचन की लाई, जय जय सीताराम। बिना बाप के बेटा सुना, बिन माता के छोरी। बिना भूमि जमींदार हो सुना, बिन बालम के गोरी। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप छोट महिमा बढ़ जाओ। यानी जो मेरी बुद्धि है वो बहुत छोटी है, और भरत जी की जो महिमा है वो इतनी बड़ी है कि कवि कुल की जो मर्यादा है वो भी उस महिमा को देखकर सकता गई, कह नहीं सकते। फिर कह न सकत गुण रुचि दिखाई, यानी ऐसा कोई कवि नहीं है जो भरत जी के गुणों को, भरत जी के प्रेम को कह सके। फिर मत गति बाल वचन की नाई, मेरी तो बुद्धि ऐसी है जैसे बालक कहे हुए वचन क्या बातें कह दे, तोतली बच्चे के वचनों की तरह मेरी बुद्धि है, मैं कैसे कह सकता हूं। हाँ, भरत विमल जसा विमल विधो, सुमति चकोरी कुमारे। उदित विमल जन हृदय नव, एकटक रही निहारे। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कह रहे हैं कि भरत विमल जस विमल विधो। भरत जी का जो निर्मल यश है वो है पूर्ण चंद्रमा की तरह, और मेरी बुद्धि क्या है? चकोर की तरह। जैसी चकोर चंद्रमा को देखती रहती है, बाकी कुछ कर नहीं सकती, इसी प्रकार मैं कह नहीं सकता, मेरी बुद्धि चकोर है। हे जी भरत सुभावी, न सुगम निगम हूँ, जय जय सीताराम हरे। हे जी लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ, जय जय सीताराम हरे। कहत सुनत सद्भाव भरत को, जय जय सीताराम हरे। और सिया राम पति होय नरक को, जय जय सीताराम। और क्या कह रहे हैं कि भरत स्वभाव न सुगम निगम। जो भरत जी का स्वभाव है आसान भी है और कठिन।
आसान भी है और कठिन भी है। लघुमति चापलता कवि क्षम। जो मेरी बुद्धि है बहुत छोटी है, जो कवि है मेरे मुझे क्षमा कर। कहते सुनते रहते भाव बढ़। कह रहे हैं कि जो भरत जी के स्वभाव को, भैया जो भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते, जिनको राम के चरणों में प्रेम नहीं हुआ वो मनुष्य नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते, जिनका मन राम के चरणों में नहीं लगा, जो राम की भक्ति में नहीं लगा, वो मनुष्य नहीं है, वो बिना सींग और पूंछ के पशु है। हाँ। सुमिरत भरत प्रेम राम को रामा, यही न सुलभती सरिस भाव को रामा। एक दयाल दशा सब ही की रामा, राम सुजान जान जनकी की रामा। और क्या कह रहे हैं भगवान? भोले बाबा कह रहे हैं, हे पार्वती सुमिरत भरत प्रेम राम को। जो राम के प्रेम को और राम की भक्ति को, जो भरत जी भक्ति हैं, उनके स्मरण करते ही जिनके मन में राम की भक्ति ना आए, जिनका मन राम के चरणों में ना लगे, तो कह रहे हैं जेह न सुलभते हैं सरिस भाव। मान लो कि भगवान की उनसे कृपा दृष्टि टेढ़ी, विधाता बाम है उनके लिए। जो भरत जी का चरित्र सुनकर, भरत जी का स्वभाव सुनकर, भरत जी का प्रेम सुनकर जिनके मन में राम की भक्ति ना हो, तो समझ लेना कि विधाता बिल्कुल टेढ़ा है उनके लिए। और क्या कह रहे हैं कि देख दयाल दशा सभी। जब भगवान राम ने इस प्रकार सबकी दशा देखी, जो इंद्र ने उच्चाटन किया था, सबकी दशा देखी कि सब बड़े परेशान हैं, तो राम सुजान जान जन जीती। भगवान तो सुजान है, अंतर्यामी है, सबके मन की गति समझ गए कि मेरे जो भक्त हैं बड़े परेशान हैं। और कैसे बोले भैया? धारा माधुरी बंधो तीर नयना प्यारे भक्तों, जब भगवान राम ने सबके मन की गति समझ ली कि ये बड़े परेशान हैं, तो कह रहे हैं कि धर्म धुरी धीर नयनाग, धर्म की धुरी को धारण करने वाले धीर बुद्धि श्री राम, सत्य स्नेह और शील और सुख के सागर। क्या बोले कि देश काल लग समय समाज, यानी समय को देखकर, समाज को देखकर और मौके को देखकर वचन बोले। उनसे कहने लगे नीति प्रीत पालक लगे, जो अपनी नीति और प्रीति के जो पालन करने वाले, सबसे कहने लगे। भगवान कैसे बोले भैया? हे जी बोले जी बचाना बान सर्वशेष, हे
अभिप्रापित में प्रवीणा। तो कहने लगे वो, क्या बोले भैया? भगवान राम कह रहे, हे भैया भरत सुनो, बोले वचन बाण सर्वस्व, यानी सर्वस्व से वचन बोले। कैसे बोले? कि हित परिणाम सुनत सस्य रस से, यानी सुनने में हित परिणाम अच्छा, और चंद्रमा के समान अमृत के समान वचन बोले भगवान राम। भरत जी से कह रहे हैं कि तात भरत तुम धर्म धुरीना। हे भैया तुम तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, अपनी नीति में और प्रेम में प्रवीण हो, तुम सब कुछ जानते हो भैया। कैसे बोले भाई? क्या बोले? कर्म बचना मानस विमला, तुम समान तुम ताते। गुरु समाज लगो बंद गुण, किसमें गम कहे जाते। कहने लगे भैया हे भरत तुम तो नीति और प्रीत में बिल्कुल निपुण हो, फिर कर्म वचन मानस विमल, अरे तुम तो मन वचन कर्म से बिल्कुल निर्मल हो। मैं जानता हूं हे भैया, मैं जानता हूं कि तुम समान तुम तात। हे भाई तुम्हारे समान इस संसार में और दूसरा कोई भैया नहीं है, लेकिन गुरु समाज लगबंध ये इतनी बड़ी गुरुओं की समाज है, राजा जनक हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, लेकिन मैं इस बुरे वक्त में अपने भाई की गुण, अपने भाई की बड़ाई मैं अपने मुख से कैसे कह सकता हूं भैया? तो कैसे बोले भाई? जाना हुता तारामा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ढोलक बजा के जाऊंगा। हाँ जाना हुता तरन कुल सात सहंद पितो कीरत उदाजी सीना है ता आना है तमारा की। भगवान राम की आंखों में आंसू भर आए। कहने लगे भैया मैं जानता हूं कि तुम मन वचन कर्म से बिल्कुल निर्मल हो, लेकिन मेरे भैया इस बुरे समय में छोटे भाई के मैं कैसे गुण बखान करूं? क्यों कि जानम तात तरन कुल रीति। हे भैया तुम हमारे सूर्य कुल की रीति तो जानते हो, और अपने पिता के सुंदर यश को भी जानते हो कि हमारे पिता का यश कैसा है, कि जिन्होंने सत्य के ऊपर अपने प्राण त्याग दिए। हमारे पिता ऐसे थे, और हमारा कुल कैसा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन हो जाए। तुम जानते हो, अब इस सूर्य कुल की रीति को भी जानते हो मेरे भाई, और मेरे पिता के सुयश को भी जानते हो, और समम समाज लाज गुरुजन को कह रहे कि इस समय और समाज गुरुजनों की जो लाज है इसके आरण कह रहे उदासीन हित अनहित सब, जो उदासीन है, जो अपने हितैषी हैं, सबको देखते हुए कैसे बोले भैया? तुम है विधि रामा, तुम ही विधि सावा ही कर
श्वेत धारा मोहे सब भांति भारो से तुम्हारा तदापि कहे बाबा सरे अनुसारा और क्या कह रहे हैं मेरे प्रभु कि हे भैया भरत, तुमको सबके कर्मों की मालूम है कि कौन का कैसा काम है, लेकिन ऐसा करो कि जिसमें आपका भी हित हो और मेरा भी हित हो, आपका भी धर्म रहे और मेरा भी धर्म रहे। ऐसा कोई काम करो कि जिससे किसी पर कोई ठेस ना पहुंचे। भगवान कह रहे हैं, और कैसे कह रहे हैं कि मोहि सब भांत भरोस तुम्हारा। हे भैया, है जी, कोई बात ना, आप सुन रहे हो, आप सुनते रहो। और फिर हमारा तो पूछ खत्म है। अब हमारा तो, हम तो बड़ा एहसान माने जो आपने बीच में दे दियो। हमारा तो पूछ खत्म है। अब कोई रो चाहे हंसो, क्यों जी, हैं? हमें तो आप सुनानी, अगर आप सुन रहे हो मन से तो बस, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमारे आगे तो अगर दो बैठे रहे, यहाँ बैठे रहे, हम उन्हें सुनाते रहेंगे। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे प्रभु के। कह रहे हैं, हे भैया, तुमको इस कुल की रीति की भी मालूम है, पिता के सुयश की भी मालूम है, और ऐसा करो कि आपका भी धर्म न आए और मेरा भी धर्म न जाए। आप भी करो और मुझे भी करने दो। फिर कैसे बोले कि मोहि सब भांत भरोस तुम्हारा। हे भैया, मुझे तुम्हारा हर प्रकार से विश्वास है, भरोसा है कि तदप कहूं अवसर अनुसार। फिर भी मैं तुमसे मौके के हिसाब से, अवसर के हिसाब से कहता हूं। क्या कहता हूं भैया? तात तात बिन बात हमारी, तात तात बिन बात हमारी, राम हरे सिया रामा, केवल गुरुकुल कृपा सुधारी, राम हरे सिया रामा। नतर प्रजा परिजन परिवारू, राम हरे सिया रामा, हमें सहित सब होत खबारू, राम हरे सिया रामा। और क्या कह रहे हैं प्रभु? अपने भाई को समझा रहे हैं कि हे भैया, मेरा भी धर्म न जाए और तुम्हारा भी धर्म न जाए, दोनों की बात बनी रहे, अपने अपने काम को करो। कैसे? कह रहे हैं कि तात तात बिन बात हमारी। हे भैया, जिस दिन से हमारे पिताजी खत्म हुए हैं, महाराज दशरथ, ये मान लो कि हम पर भगवान की बड़ी कृपा रही है। क्यों? कि हमारी जो गुरु वशिष्ठ है ना, बड़े विद्वान हैं। उनकी कृपा ने हमारी सब बात बना दी है। उनके बाद में, उन्हें राजा मरने के बाद में तो दूसरा राजा आक्रमण कर दे, लेकिन ये भगवान की कृपा रही है हमारे ऊपर कि केवल गुरु कृपा संभाली। गुरु वशिष्ठ जी ने सब बात अभी तक बना रखी है। और फिर नहीं तो कह रहे हैं कि मोहित नतर प्रजा परिवार दुखा। अगर गुरु वशिष्ठ ना होते तो हमारा परिवार, हमारी प्रजा, हमारा देश सब बर्बाद हो जाता, बर्बाद हो जाता सब। इस प्रकार भाई को समझा रहे हैं। कैसे बोले? जो बिन अवसरी राम हरे सिया रामा, क्या कहने बुढ़े के?
जग के कहू न होए कलेशु राम हरे सिया रामा राम हरे सिया। दस उत्पात तात विधि कीना राम हरे सिया रामा ओ रामा। मुनि मिथिलेश राख सबलीना राम हरे सिया रामा राम। हरे सिया रामा राम हरे सिया रामा। भगवान कह रहे हैं हे भैया भरत, अच्छे जान भैया अपने भाई को समझा रहे, छोटे भाई को समझा रहे हैं। और ऐसा ही भाई अगर है इस कलयुग में तो आज भी रामराज है। भाई भाई जब अलग होते हैं तो बड़ा भाई क्या कहता है, मैं लंगोया लेंटर पड़ी हुई मकान है, तू छप्पड़े ले ले। नहीं, अरे बड़े भाई का तो ये फर्ज है भैया, मुझे झोंपड़ी दे दे लेकिन तू इस बने बनाए मकान ले ले। हाँ? आज भाई कह रहे हैं, बड़े भाई कह रहे हैं, अरे भैया भरत, हमारे पिताजी के मरने के बाद में हमारे अगर गुरु वशिष्ठ ना होते तो आज हम बर्बाद हो जाते। कैसे कैसे बर्बाद हो जाते? कि जैसे बिना टाइम से पहले अगर सूर्य अस्त हो जाए तो कहो किसको कलेश नहीं होगा। जैसे सूर्य कभी बादलों में छुप जाए चौमासे के महीना में, अरे काकेंगे तो भैया अंधेरा होगा जो दिख नहीं, किसको कलेश नहीं होगा। हमारे पिताजी मरने लायक नहीं थे, पिताजी का टाइम मरने का नहीं था, लेकिन वो बिना समय के जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ऐसे अस्त हो गए। लेकिन राजा जनक और गुरु वशिष्ठ की कृपा से आज हम यानी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उनकी कृपा से हम सुरक्षित हैं। इस प्रकार अपने भाई को समझा रहे हो। दोहा आए गो और जो कहेंगे बीच में के और आए टपके, अब भैया बड़ी मेरी मेहरबानी है, हमें बीच में नंबर दे दो क्योंकि वहाँ जानो हमें अलीगढ़ तो रात है जाएगी।